शांति। 10 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, किरमिल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, किरमिल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है। अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं, हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। मृत्यु लोक को छोड़ के अमर लोक में जा रहे, सतयुग में जा रहे, सोने की दुनिया में जा रहे, हीरे जवाहरातों की दुनिया में जा रहे, देवताओं की दुनिया में जा रहे, तो बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। बाबा कहते, तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज था, जिसको राम राज्य व सूरवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में है। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, किसी भी प्रकार का दुख शांति नहीं था। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे। तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूरवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे और चलन भी सुधरे। बाबा कहते हैं, बच्चों को हर बात का निश्चय रहे तो चलन भी सुधरे और खुशी में भी रहे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। अब इस रावण राज्य में, पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हम पराये फॉरेन राज्य में दुखी थे। सबको पता है ना हिस्ट्री का, कि जब फॉरेन का राज्य था तो हम बहुत दुखी थे। अब सुखी है अपने राज्य में, परंतु ये है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो। तो तुम, बाबा ने कहा, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। झूम रहा मेरा मन हो के मगन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवान। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। ज्ञान माना समझ, ज्ञान का चिंतन मनन नहीं है। ज्ञान नहीं है तो समझो ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की चलन जब बिगड़ जाती है तो कहा जाता तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या। किसी की अच्छे खासे बच्चे की अगर चलन बिगड़ती है, वह व्यर्थ के कामों में पड़ जाता है, तो क्या कहते, तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या। यह है बेहद की बात है, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी है। हम गिरते ही आए,
अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। पढ़ने वाला बच्चा होगा और टीचर जितना अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे को उतनी ही खुशी होगी। वह है हद की नॉलेज और ये है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, परंतु हम सजाएं खाए क्यों? परंतु हम सजाएं खाएं क्यों? इसलिए बाप जिससे ये राज्य मिलता उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वह अब धारण करने हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। बाबा कहते हैं दैवी गुणों को तो समझते हो ना, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? गाते भी है सर्व गुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना, बनने में मेहनत लगती है। बाबा ने कहा बनने में मेहनत लगती है। किरमिल आई हो जाती है। पाप कहते अपने को आत्मा समझो तो किरमिल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है। बाबा कहते जिसमें दैवी गुण है उनको क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। और जिसमें दैवी गुण नहीं है तो उनको क्या कहा जाएगा? असुर कहा जाएगा। तो भगवान क्या करने आए हैं? दैवी गुण धारण कराने आए हैं। इसलिए तो भगवान को परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आना पड़ा, क्योंकि दुनिया के अंदर समाप्ति हुई तो किसकी? दिव्य गुणों की। धन खूब कमा लेते लोग, सब कुछ कर लेते, पद पोजीशन प्राप्त कर लेते, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा किसी के पास है नहीं। तब भगवान आकर के दिव्य गुण धारण कराते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते अपने को आत्मा समझो तो किरमिल ख्याला तोड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते हैं। भगवान धरती पर आते हैं तो युक्तियां तो बहुत समझाते हैं। बाबा ने कहा युक्तियां तो बहुत समझाते हैं। बाबा ने कहा युक्तियां तो बाप बहुत समझाते। जिससे दैवी गुण है, जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है। इसलिए बच्चा जब छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? महात्मा। तो बाबा ने कहा जिसमें दिव्य गुण है उनको देवता कहा जाता है। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा देवता कहा जाता क्योंकि दैवी गुण है उन और उनके मनुष्यों के कर्तव्य, परंतु बाबा कहते हैं जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है और उनके मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे, कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते, बिना कारण के आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई कारण नहीं होगा तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती हैं जरूर। अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्माभिमानी नहीं तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते। किसी किसी की ऐसी आदत होती है कि वह जब तक दूसरों को दुख नहीं दे लेंगे तब तक रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं है। जैसे जेल बर्ड्स, वह जेल में ही अपने को सुखी समझते। बाप कहते वहां तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था।
ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे, तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। बल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे, रास्ता भी बहुत सहज बताते। कहते तुम ही सतो प्रधान देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं। उनका और तो कोई रावण राज्य में समझते नहीं है। तुम जानते हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से परस्तर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन बनाओ, बाप को याद करो, जिससे ही अब राजाई लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं, जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते, प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो, बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं। कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ, बच्चे पैदा होते, कोई तो बहुत अच्छे होते, कोई खराब भी निकल पढ़ते हैं, फिर आस्यवत सुनंती कतंती भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो, फिर भी बाप कहते भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है, एक बाप है सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। ऐसे नहीं, सत्य को अकड़ से समझाओ नहीं, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है। तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, विश्व के मालिक थे, सुंदर दुनिया के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो, देवताओं की दुनिया में जा सकते हो। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, तो कृष्ण राधे की दुनिया में तुम जा सकते हो। ये तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते ऐसा कोई समझा ना सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हो। बाप खुद कहते विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है, कर ले कर्म की तू पहचान। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है, चलना है घर वापस। अब तो यही ज्ञान का सार। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज लेकर ही छोड़ेंगे। हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे सेवा भाव की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। परंतु राज यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ राज लेते राज करेंगे अमरलोक में। अब मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच में है, ये भी भूल जाते, इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं।
अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ये मन में पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जरूर जाएंगे। कुछ भी हो जाए हम राजधानी में जरूर जाएंगे। बाबा ने कहा यह पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने, क्योंकि वहाँ सब देवता होंगे, तो बिना देवताई गुण के हम वहाँ कैसे जा सकते हैं भला। तो बाबा ने कहा दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। अपने को बाबा ने कहा अपने से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना, क्योंकि अभी ही हमको वापस घर जाना। आत्मा स्वरूप में टिक जाएंगे, आत्मा की स्थिति में रहेंगे तो सहज ही घर पहुंच जाएंगे। तो अपने को आत्मा अभी समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है। जो ये ज्ञान मिलेगा वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाए। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए, वहाँ तो सब सुधरे हुए, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। ये तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना, मुख्य है देह अभिमान, वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से किरमिलाई नहीं रहती, सिविलाई बन जाती है। रावण राज्य में किरमिलाई बन जाती है। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं, सारे विकार समाप्त हो जाते तो हम अपने राज्य में बहुत सुखी हो जाते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहाँ ये विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार ये हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटीज में स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उनको भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। बाबा कहते ये एक ही देवी देवता धर्म है जो प्रायः लोप हो गया है। ये तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र ना होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। कृष्ण को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते, युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि, बाबा ने कहा आदि सनातन अच्छा ठीक है। देवता पवित्र थे, ये अपवित्र है, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प ऐसे होता है। उनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पदमपति थे। बाबा ने कहा बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में। कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बन सकते होंगे, और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है, वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, ना मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा तुम बच्चे तो योग बल से अब राजा ही स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो।
ये चक्र चलता ही रहता। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है, मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। नंबर 2, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन किरमिल दृष्टि को शिविल बनाना है। आज की मुरली से वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। यह दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी 1-2 को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। अभी हम एक गीत के माध्यम से प्यारे बाबा को यथार्थ रीति से याद करेंगे, मन को चारों तरफ से हटाएंगे और अपने आप को टिकाएंगे। दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में आत्मा स्वरूप में देखते रहेंगे और परम धाम में शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के समीप अनुभव करेंगे। चलिए, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। आज दुनिया में अनेकों है समस्याएं हो, आज दुनिया में अनेकों है समस्याएं। आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाए, सारे झगड़े दूर कर दे, आओ हम संसार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्यार से और प्यार से, प्रेम से और प्यार से। भूला है कर्मों की शुद्धि आज का आदमी हो, भूला कर्मों की शुद्धि आज का आदमी। आज उसके आचरण में आ गई है कमी। आओ हम ये दृश्य बदले अपने सद्व्यवहार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। छल कपट ईर्ष्या
बनफरत स्वार्थ बेईमानी हो, छल कपट ईर्ष्या बनफरत स्वार्थ बेईमानी कर दी है इन दुर्गुणों ने भ्रष्ट जिंदगानी। आओ जग को हम सुधारे राजयोग प्रसार से, चलो चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से, चलो दुनिया को। ओम शांति।